समर समर सुनो। समर, हाँ क्या हुआ? आप उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा यात्रा एक्सपर्ट बनते हो ना। हाँ तो आपने कभी बताया ही नहीं कि उत्तराखंड में 5 केदार बने कैसे। अच्छा, मुझे पहले इतना बताओ, आपको पांडवों और महाभारत के बारे में कितना पता है? क्या आपको ये पता है कि एक बार महादेव जी को पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण करना पड़ गया था? मतलब पांडवों से छुपने के लिए बैल का रूप धारण करना पड़ गया था? नहीं, इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलो मैं बताता हूँ आपको। माइथोलॉजी के हिसाब से हुआ क्या कि एक बार मतलब जब महाभारत में पांडवों को जीत हासिल हुई तो पांडवों को गिल्ट हुआ कि उनको ये गिल्ट हुआ कि उन्होंने अपने ही भाइयों का वध किया है। तो इस गिल्ट से ओवरकम करने के लिए, निकलने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, हम क्या करें? तो जब कृष्ण ने उन्हें रास्ता बताया कि इस गिल्ट से ओवरकम करने के लिए आपको महादेव जी के पास जाना चाहिए, तो पांडव जो है 5 पांडव वो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में आ गए। और इसके बाद जब यहाँ पे आए तो भोलेनाथ जी या महादेव उनसे नाराज़ थे, तो उन्होंने बैल का रूप धारण किया पहला, और उनसे छुपने के लिए वो जंगल की तरफ चले गए। जब 5 पांडव गढ़वाल में आए और उन्होंने बैल को देखा, तो बैल को देखने के बाद उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश करी, और उनमें जो सबसे शक्तिशाली पांडव था यानी भीम ने बैल को पकड़ा, और जिस वजह से बैल धरती में समा गया और बैल 5 भागों में विभाजित हो गया। बैल का पहला हिस्सा यानी जो पीठ का हिस्सा था वो गिरा, जहाँ पे वो गिरा उस जगह को केदारनाथ बोला गया। और बैल जो महादेव का जो भुजाएं थी, हाथ थे, वो जिस हिस्से में गिरे उसे तुंगनाथ नाम दिया गया। तीसरा, महादेव जी का जो मुख था यानी जो बैल का मुख था वो जिस हिस्से में गिरा उसे रुद्रनाथ नाम दिया गया। और चौथा, जो महादेव जी के कल्प थे यानी बाल थे, केस थे, वो जिस हिस्से में गिरे उसे कल्पेश्वर कहा गया। और जो पेट का हिस्सा यानी नाभि जिस हिस्से में गिरी उसे मध्य महेश्वर यानी मध्य, मतलब वर्ड से आप समझ सकते हो, मध्य यानी पेट का हिस्सा जिस हिस्से में गिरा उसे मध्य महेश्वर नाम दिया गया। क्या हुआ? इस तरह से माइथोलॉजी के अनुसार उत्तराखंड में 5 केदार का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए उत्तराखंड यात्रा एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।